Welcome to Pratibha Tutorials. Please take a moment and subscribe to our channel. Thank you. आज हम अस्माकं विद्यालयः प्रथमः पाठः कृतिका भाग 3 से पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले शब्दार्थों में पृष्ठ संख्या 7 पर सज्जी भूत्वा तैयार होकर, बीइंग रेडी, उत्सवः उत्सव, आयोजन फंक्शन, पथ संचलनम परेड, समूह गानम सामूहिक गीत ग्रुप सॉन्ग, प्रतीक्षतु लोट लकार का क्रियापद है, प्रतीक्षा कीजिए वेट, उभौ बोथ, उभौ दोनों बोथ, एकत्रिता इकट्ठे गैदर्ड, सज्जितः सजा हुआ डेकोरेटेड, ध्वजारोहणम ध्वज प्लस आरोहणम, ध्वज झंडा, आरोहणम फहराना, तो फ्लैग होइस्टिंग, झंडा फहराना, गास्यामः लिट लकार की क्रिया फ्यूचर टेंस वर्ब, तो गास्यामः गाएंगे विल सिंग, प्रस्तूय प्रस्तुत करके बाय प्रेजेंटिंग, जागरणम जागरूकता अवेयरनेस, निरक्षराणाम अशिक्षितों का अनएजुकेटेड, कुर्याम करें डू, पंक्तिबद्धाः पंक्ति में खड़े, स्टैंडिंग इन क्यू। तो ये शब्दार्थ थे जिनके अर्थ समझकर आप पाठ को अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। पाठ परिचय पृष्ठ संख्या 6 पर विद्यालय ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख स्थान है। इस पाठ में 2 छात्र अपने विद्यालय की श्रेष्ठता तथा वहाँ होने वाले क्रियाकलापों की चर्चा कर रहे हैं। विद्यालय में पढ़कर देश के श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण होता है। देश सेवा का भाव सर्वोपरि होता है। बिल्कुल सही कहा। अस्माकं हमारा, विद्यालयः विद्यालय, तो विद्यालय ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख स्थान है। क्यों? क्योंकि विद्या का घर, विद्या का आलय, तो विद्या प्लस आलयः, विद्या ज्ञान, ज्ञान प्राप्ति का आलय घर, तो विद्या प्राप्ति का जो प्रमुख स्थान है वह है विद्यालय। और विद्यालय ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रमुख स्थान है क्योंकि अगर हम विद्यालय नहीं जाते तो हम नियमित रूप से अध्ययन नहीं कर पाते। इस पाठ में 2 छात्र हैं जो अपने विद्यालय की श्रेष्ठता तथा वहाँ होने वाली क्रियाकलापों की, होने वाले जो क्रियाकलाप हैं, गतिविधियाँ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं। विद्यालय में पढ़कर ही देश के श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण होता है। देश सेवा की जो भावना है वो सबसे ऊपर विद्यार्थियों के अंदर आती है। कब? जब विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, ऐसे बहुत सारे दिवस, बहुत सारी गतिविधियां जब आयोजित होती हैं तो बच्चे भी उन कार्यक्रमों को देखकर अपने अंदर देशभक्ति की भावना को जागृत करते हैं। तो देश सेवा की भावना सबसे ऊपर होती है। सुरेंद्रः और डेविडः ये 2 मित्र हैं। इन दोनों के बीच में चर्चा हो रही है। तो सुरेंद्रः कहता है भो डेविड, भो अरे संबोधन चिन्ह, तो भो डेविड, अरे डेविड, प्रातः एव सुबह ही, सज्जी भूत्वा तैयार होकर, कुत्र कहाँ, गच्छसि जा रहे हो, कि अरे डेविड तुम प्रातः ही, सुबह ही तैयार होकर कहाँ जा रहे हो। तो डेविड ने कहा अहम विद्यालयम गच्छामि, अहम मैं, विद्यालयम विद्यालय, गच्छामि जा रहा हूँ, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। अद्य टुडे आज, विद्यालये विद्यालय में, उत्सवः अस्ति उत्सव है, आज विद्यालय में उत्सव है, सेलिब्रेशन, तो आज विद्यालय में फंक्शन है, फंक्शन सेलिब्रेट किया जाएगा, तो आज विद्यालय में उत्सव है।
सुरेंद्रः कीदृशः उत्सवः, कैसा उत्सव, किस प्रकार का उत्सव। तो डेविड ने उत्तर दिया, अद्य आज स्वतंत्रता दिवसस्य, स्वतंत्रता दिवस का उत्सवः अस्ति, उत्सव है। आज स्वतंत्रता दिवस का उत्सव है। तत्र वहाँ ध्वजारोहणम, ध्वजारोहणम झंडा फहराना, पथ संचलनम परेड करना, मार्च पास्ट, समूह गानम समूह गीत, सांस्कृतिक कार्यक्रमाः च और सांस्कृतिक कार्यक्रमाः कल्चरल प्रोग्राम। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम भविष्यन्ति होंगे कि आज स्वतंत्रता दिवस का उत्सव है, वहाँ ध्वजारोहण, पथ संचलन, समूह गान और सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे अनेक कार्यक्रम भविष्यन्ति होंगे। सुरेंद्रः ने कहा, किम अहमपि तव विद्यालयम आगन्तुं शक्नोमि, किम क्या अहमपि मैं भी तव तुम्हारे विद्यालयम विद्यालय में आगन्तुम आने के लिए शक्नोमि सक्षम हो सकता हूँ, क्या मैं भी तुम्हारे विद्यालय में आ सकता हूँ। तो डेविड ने कहा, कथम नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं आ सकते। शीघ्रम सज्जी भवतु भवान, भवान आप, शीघ्रम शीघ्र तुरंत जल्दी, सज्जी भवतु तैयार हो जाओ, आप जल्दी तैयार हो जाओ। सुरेंद्रः, सुरेंद्र कहता है, इदानीम सज्जी भवामी, इदानीम नाउ, अभी तैयार हो रहा हूँ। तो सज्जी भवामी तैयार हो रहा हूँ, कब, इदानीम अब, तो अब तैयार हो रहा हूँ या अभी तैयार हो रहा हूँ। क्षणं प्रतीक्षतु भवान, भवान क्षणं प्रतीक्षतु, भवान आप क्षणं क्षण भर, प्रतीक्षतु इंतज़ार करें, प्रतीक्षा करें। उभौ दोनों, विद्यालयम गच्छतः, दोनों विद्यालय जाते हैं। कौन दोनों, सुरेंद्र और डेविड, दोनों विद्यालय जाते हैं। डेविडः, डेविड, एषः अस्माकं विद्यालयः, एषः यह, अस्माकं हमारा, विद्यालयः विद्यालय, तो यह हमारा विद्यालय है। अधुना, नाउ, इदानीम और अधुना दोनों पर्यायवाचक, पर्यायवाची प्रपोजिशन अव्यय हैं, दोनों ही समानार्थक अव्यय हैं। तो अधुना अब, सर्वे छात्राः, सभी छात्र, प्रांगणे मैदान में, एकत्रिताः सन्ति, इकट्ठे हैं, एकत्रित हैं। आवाम अपि, हम दोनों, अपि भी, हम दोनों भी, तत्रैव वहीं, चलावः चलते हैं, हम दोनों भी वहीं चलते हैं। सुरेंद्रः, सुरेंद्र ने कहा, तव विद्यालयः अतीव शोभनः सज्जितः च, तव तुम्हारा विद्यालय अतीव बहुत ज़्यादा, अत्यधिक, शोभनः ब्यूटीफुल सुंदर, च और सज्जितः डेकोरेटेड सजा हुआ है। तो तुम्हारा विद्यालय अत्यधिक सुंदर और सजा हुआ है। तत्र प्रांगणे किम भविष्यति, तत्र वहाँ, प्रांगणे प्रांगण में, विद्यालय के आंगन में, किम भविष्यति क्या होगा। तो डेविड ने कहा, सर्वप्रथमम सबसे पहले, प्राचार्य महोदयः, प्राचार्य महोदयः प्रिंसिपल सर, तो सबसे पहले प्रधानाचार्य महोदय ध्वजारोहणम करिष्यति, ध्वजारोहण करेंगे या झंडा फहराएंगे। तत् अनंतरम, तत् प्लस अनंतरम, तदनंतरम, आफ्टर दैट, उसके बाद, सर्वे सभी, राष्ट्रगानम, राष्ट्रगान, च और समूह गानम, समूह गान, करिष्यन्ति करेंगे। तो सबसे पहले प्रधानाचार्य महोदय ध्वजारोहण करेंगे और उसके बाद सभी राष्ट्रगान और समूहगान करेंगे।
केचन छात्राः कुछ छात्र पथ संचलनम अपि पथ संचलन भी करेंगे, अर्थात मार्च पास्ट भी करेंगे या परेड भी करेंगे। तो कुछ छात्र पथ संचलन परेड भी करेंगे। सुरेंद्रः भवान कस्मिन् कार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यति? भवान आप कस्मिन् कार्यक्रमे किस कार्यक्रम में भागं भाग ग्रहीष्यति ग्रहण करेंगे, आप किस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे? तो भवान कस्मिन् कार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यति, आप किस कार्यक्रम में भाग ग्रहण करेंगे या भाग लेंगे? तो डेविड ने कहा अहम तो मैं तो सांस्कृतिक कार्यक्रमे कल्चरल प्रोग्राम कि मैं तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में भागं ग्रहीष्यामि भाग लूँगा। वयम हम सब देशभक्ति पूर्णम देशभक्ति से पूर्ण देशभक्ति से युक्त देशभक्ति से ओतप्रोत एकम गीतम एक गीत को गास्यामः गाएंगे कि हम सब देशभक्ति की भावना से भरे हुए एक गीत को गाएंगे। सुरेंद्रः ने कहा किम अस्मिन् समारोहे अन्ये अपि कार्यक्रमाः भविष्यन्ति? किम क्या अस्मिन् समारोहे इस समारोह में अन्य भी दूसरे भी कार्यक्रम भविष्यन्ति होंगे? क्या इस समारोह में दूसरे कार्यक्रम भी होंगे? तो डेविड ने कहा आम मतलब यस हाँ अच्छा, तो आम हाँ, अन्य छात्राः अपि अन्य छात्र भी दूसरे छात्र भी गीतानि गीतों को गास्यन्ति गाएंगे कि दूसरे छात्र भी गीतों को गाएंगे। नाटकाभिनयम करिष्यन्ति नाटक प्लस अभिनयम कि नाटक में अभिनय भी करेंगे या नाटक में अभिनय भी करेंगे, नाटक भी करेंगे। काश्चन छात्राः काश्चन कुछ छात्राः छात्र कुछ छात्र देशभक्ति गीतेषु देशभक्ति के गीतों पर नृत्य भी प्रस्तुष्यन्ति प्रस्तुत करेंगे कि कुछ छात्र देशभक्ति के गीतों पर नृत्य भी प्रस्तुत करेंगे। अंत में शिक्षकाः टीचर्स शिक्षक अध्यापक प्राचार्य महोदयश्च और प्राचार्य महोदय प्रधानाचार्य महोदय भाषण स्पीच कि भाषण के द्वारा देशभक्ति की महिमा को महत्व को प्रस्तुत करके छात्रों के लिए राष्ट्रभक्ति के संदेश को दास्यन्ति देंगे कि अंत में शिक्षक और प्रधानाचार्य महोदय भाषण के द्वारा देशभक्ति की महिमा को प्रस्तुत करके छात्रों के लिए राष्ट्रभक्ति के संदेश को देंगे। सुरेंद्र ने कहा शोभनम बहुत सुंदर, परंतु वयम छात्राः हम सब छात्र कथम कैसे देशभक्तिं कर्तुं शक्नुमः देशभक्ति कर सकते हैं या देशभक्ति करने के लिए समर्थ हो सकते हैं, देशभक्ति करने के लिए सक्षम हो सकते हैं, समर्थ हो सकते हैं। तो हम छात्र कैसे देशभक्ति करें, कैसे अपने देश के प्रति भक्ति भावना को प्रदर्शित करें? तो सुरेंद्र की जो बात थी, जो प्रश्न था, बिल्कुल उचित है कि छात्रों के भी दायित्व हैं, छात्रों को भी देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो इस कार्यक्रम को देखकर सुरेंद्र ने पूछा कि हम सब छात्र कैसे देशभक्ति कर सकते हैं या करने के लिए समर्थ हो सकते हैं। तो डेविड ने कहा वयम तो हम सब तो समाज में जागरण कृत्वा करके
कि समाज में जागरण करके, समाज में जागरूकता फैलाकर, अवेयरनेस फैलाकर, तो समाज में जागरणम कृत्वा, जागरूकता फैलाकर, निरक्षराणाम, निरक्षरों को, अशिक्षितों को, अनपढ़ों को, तो निरक्षराणाम अध्यापनम कृत्वा, निरक्षरों का या अनपढ़ों का या अशिक्षितों का उन्हें पढ़ा लिखा कर, उनको अध्यापन कार्य करके, उन्हें पढ़ाई करा करके, तो उन अध्यापन करके, निरक्षरों का अध्यापन करके, देश विरोधी नाम, देश के विरोधियों का विरोधम कृत्वा, विरोध करके, जो देश का विरोध करने वाली गतिविधियां करते हैं, जो देश के खिलाफ काम करते हैं, जो देश को अस्वच्छ बनाते हैं, जो देश में आतंक फैलाते हैं, जो देश में गलत कार्य करते हैं, तो ऐसे देश विरोधियों का विरोध करके, योग्याः नागरिकाः च और योग्याः, योग्य, नागरिकाः, नागरिक, भूत्वा, होकर के, देशभक्तिम, देशभक्ति को प्रदर्शित करने के लिए शक्नुमः, सक्षम हो सकते हैं। तो हम विद्यार्थी देशभक्ति की भावना किन किन तरीकों से प्रदर्शित कर सकते हैं, उसके लिए बताया कि समाज में जागरूकता फैलाकर, अशिक्षितों को पढ़ा लिखा करके, राष्ट्र की संपत्ति की रक्षा करके, देश के विरोधियों का विरोध करके और योग्य नागरिक बन करके देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित कर सकते हैं। केवलम सीमा रक्षणम युद्धेषु भागग्रहणम एव देशभक्ति ही नैव भवति, कि केवल सीमा की रक्षा करके, सीमा रक्षणम, केवलम, केवल, मात्र, सीमा की रक्षा और युद्धों में भाग लेना, युद्धेषु, युद्धों में, भाग ग्रहणम एव, भाग ग्रहण करना ही, देशभक्ति, नैव, न प्लस एव, नहीं, भवती, होती, कि जरूरी नहीं है कि जो सैनिक हमारी सीमा पर रक्षा करते हैं, शत्रुओं से युद्ध करते हैं, वही देशभक्ति की भावना का परिचय दे सकते हैं। ऐसा नहीं है, केवल यही देशभक्ति नहीं है, इसके साथ साथ और भी बहुत से कार्य हैं जिन्हें करके हम अपनी देशभक्ति की भावना का परिचय दे सकते हैं। तो केवल सीमा की रक्षा, युद्धों में भाग ग्रहण करना ही देशभक्ति नहीं होती, अपितु बल्कि नागरिकाणाम सेवा, नागरिकों की सेवा, अपि भी, नागरिकों की सेवा भी राष्ट्रभक्ति एव, राष्ट्रभक्ति ही मन्यते, मानी जाती है। सुरेंद्रः, सुरेंद्र ने कहा, सत्यम, सत्य कहा, सच कहा, सही कहा, वयम, हम सब, सर्वे, वयम सर्वे, हम सभी, देश हिताय, देश के हित के लिए, देश के कल्याण के लिए, देश के भले के लिए, चिंतनम, चिंतन करें, चिंतनम कार्यम च कुर्याम, और हम सब देश के हित के लिए, देश के कल्याण के लिए सोचें और कार्य करें। एतत् एव, एतत् प्लस एव, एतत् यह, एव ही, यही, अस्य उत्सवस्य संदेशः, यही इस उत्सव का संदेश है। डेविडः, डेविड ने कहा, साधु, बहुत अच्छा, अधुना, अब, कार्यक्रमस्य, कार्यक्रम का, शुभारंभः भवति, शुभ प्लस आरंभः, कि कार्यक्रम का शुभारंभ होता है, कार्यक्रम शुरू होता है, कार्यक्रम की शुभ प्रस्तुति, शुभ शुरुआत होती है, तो कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। सर्वे छात्राः, सर्वे सभी, छात्राः छात्र, पंक्तिबद्धाः, पंक्तिबद्ध, पंक्ति में, कतार में खड़े होते हैं, तो पंक्ति में खड़े होते हैं। मंचे, मंच पर, स्टेज पर, शिक्षकाः, टीचर्स, शिक्षक, च और प्राचार्यः, प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य, आगच्छन्ति, आते हैं, तो मंच पर शिक्षक और प्रधानाचार्य आते हैं। तो इस प्रकार हमने अस्माकं विद्यालयः पाठ द्वारा
बहुत कुछ सीखा कि स्वतंत्रता दिवस का जो आयोजन विद्यालय में हो रहा है उसमें कौन कौन से कार्यक्रम किए जाते हैं और उन कार्यक्रमों को देखकर विद्यार्थियों के मन में किन किन भावनाओं की जागृति होती है, कौन कौन सी भावनाएं जागृत होती हैं, विद्यार्थी किस तरीके से राष्ट्रभक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं, देश की तरक्की के लिए, देश के प्रति अपनी स्वामी भक्ति दिखाने के लिए उनका भी योगदान हो सकता है और वो अपना योगदान कैसे कर सकते हैं, ये सब इस पाठ में भली भांति अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया गया है या ये कहें कि समझाया गया है।